तो इस वीडियो में डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर जो चैनल बूलियंस नाम का नोड आता है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सपोज करो कि आपके पास कोई मीडिया क्लिप है, उस मीडिया क्लिप के अंदर जो अलग अलग कलर चैनल आता है जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू और उसके साथ साथ जो अल्फा चैनल होता है, इन चैनल्स के ऊपर अगर आपको कोई मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वहाँ पे हम इस चैनल बूलियंस नोड का यूज करते हैं। अब जैसे ये डाविंसी रिजॉल्व का फ्यूजन पेज है। अब यहाँ पे सपोज करो ये मीडिया क्लिप है। अब इस मीडिया क्लिप के अंदर जो रेड चैनल है, ब्लू चैनल है या फिर ग्रीन चैनल है, इन चैनल के ऊपर अगर मुझे मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं इस मीडिया इन नोड को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद चैनल बूलियंस नोड के ऊपर टैप करता हूँ। अब यहाँ पे ये चैनल बूलियंस नोड यहाँ पे इस नोड ट्री के अंदर अटैच हो गया। अब इस चैनल बूलियंस के अंदर देखोगे तो इसके एलो वाले इनपुट पोर्ट पे ये वाला मीडिया इन नोड अटैच है, यानी कि इसके लिए एज ए बैकग्राउंड कंटेंट ये वाला मीडिया क्लिप है। तो अब इस चैनल बूलियंस नोड का इंस्पेक्टर पैनल ओपन करके जो भी यहाँ पे चेंज करोगे तो वो इस बैकग्राउंड कंटेंट के ऊपर चेंज होता दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस चैनल बूलियंस का जो इंस्पेक्टर पैनल है, यहाँ पे कलर टाइप के अंदर आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है वो ऑपरेशन यहाँ से चूज कर सकते हो। अब इसके अंदर जो बैकग्राउंड कंटेंट है, इसके रेड चैनल के ऊपर आपको क्या करना है, इसके ग्रीन चैनल के ऊपर आपको क्या करना है, इसके ब्लू चैनल के ऊपर आपको क्या करना है, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे किसी चैनल का ड्रॉप डाउन ओपन करोगे तो यहाँ पे FG यानी कि फोरग्राउंड, BG यानी कि बैकग्राउंड। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो ग्रीन वाला इनपुट पोर्ट है इसके ऊपर हम फोरग्राउंड कंटेंट को अटैच करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ग्रीन इनपुट पोर्ट पे मैंने कोई भी कंटेंट अटैच नहीं किया है तो ये जो बैकग्राउंड वाला कंटेंट है वहीं उसके अंदर जो कलर चैनल है वहीं एज ए फोरग्राउंड का कलर चैनल यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो इसके रेड चैनल के ऊपर मुझे इसी का ग्रीन चैनल कॉपी करना है, तो यहाँ पे इसके रेड वाले चैनल के ऊपर मैं यहाँ पे सपोज करो ग्रीन BG चूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका जो रेड चैनल है यहाँ पे देखोगे तो रेड रेड था और यहाँ पे रेड के जगह यहाँ पे ग्रीनिश काइंड ऑफ यहाँ पे चेंज हो गया है। उसी तरह से मैं इसको रीसेट करता हूँ। अगर ब्लू चैनल के ऊपर आपको सपोज करो वापस से ग्रीन कलर चैनल को कॉपी करना है तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्लू चैनल था जहाँ पे ब्लू का मात्रा ज़्यादा था वहाँ पे देखोगे तो आपको ग्रीनिश होता दिखाई देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी मैंने ग्रीन इनपुट पोर्ट के ऊपर कोई भी मीडिया क्लिप अटैच नहीं किया है, तो इसके अंदर जो कलर चैनल है वो एज ए फोरग्राउंड और एज ए बैकग्राउंड दोनों कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर रेड FG की जगह रेड BG चूज कर लेता हूँ तो कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा। ग्रीन FG की जगह ग्रीन BG चूज कर लेता हूँ, कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे ग्रीन BG की जगह वापस से ग्रीन BG चूज कर लो या फिर ग्रीन FG चूज कर लो, कोई भी आपको चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से ये चैनल बूलियंस नोड काम करता है। अब यहाँ पे इसको मैं रीसेट करता हूँ और यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे सपोज करो ऐड, यहाँ पे मैथमेटिकल जो ऐड ऑपरेशन है उसको यहाँ पे चूज करता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल है वो आपस में प्लस हो रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक नोड लेता हूँ वाइट बैलेंस, तो यहाँ पे वाइट बैलेंस नोड लेता हूँ और यहाँ पे इसका आई ड्रॉपर लेके सपोज करो मैं इसके कॉर्नर पे ले जाता हूँ यहाँ वाले पिक्सल एरिया पे। तो यहाँ वाले एग्जैक्ट पिक्सल एरिया पे देखोगे तो रेड का वैल्यू है 0.05 और ग्रीन का वैल्यू है 0.06 और ब्लू का वैल्यू है 0.23। और इसी एग्जैक्ट पिक्सल पे यहाँ पे ले जाओगे तो रेड, ग्रीन और ब्लू प्लस होके जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो रेड का वैल्यू था 0.05 प्लस होके हो गया 0.1 और यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू था लगभग 0.07, तो यहाँ पे देखोगे तो 0.14 आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे ब्लू का वैल्यू था 0.24, तो यहाँ पे एग्जैक्ट उसी पिक्सल पे ले जाओगे तो 0.48 यहाँ पे आपको दिखाई देगा अगर एग्जैक्ट पिक्सल पे लेके जाओगे तो इस तरह से ये ऑपरेशन काम करता है। यहाँ पे देखोगे तो इस ऑपरेशन को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर सब्ट्रैक्ट चूज करोगे तो यहाँ पे जो RGB का वैल्यू है, R का जो वैल्यू है, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे ये जो पिक्सल है इस फुटेज के अंदर ये वाला जो पिक्सल एरिया है यहाँ पे जो भी R का वैल्यू है 0.05, अब उसी सेम पिक्सल के अंदर सेम वैल्यू माइनस करोगे तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो यानी कि ब्लैक कलर। तो इस चैनल बूलियंस नोड को ओपन करके यहाँ पे अल्फा FG की जगह अगर डू नथिंग चूज करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर का आउटकम आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई चूज करोगे तो यहाँ पे और डार्क होता दिखाई देगा, क्योंकि अगर किसी को जैसे मान लो यहाँ पे जो वैल्यू था रेड का वो था 0.05, तो 0.05 को अगर 0.05 में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू
वैल्यू आपको और छोटा दिखाई देगा। तो और छोटा है तो यहाँ पे देखोगे तो डार्क होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। उसी तरह से यहाँ पे जो भी आपको ऑपरेशन चूज करना है वो ऑपरेशन चूज कर सकते हो। तो जैसे ये डिवाइड है, तो डिवाइड के अंदर देखोगे तो अगर सेम वैल्यू को सेम वैल्यू में डिवाइड करोगे, जहाँ जहाँ RGB का वैल्यू है वहीं उसी सेम पिक्सल पे अगर उसी को डिवाइड करोगे उसी वैल्यू से, तो रिजल्ट आएगा 1 1। यानी कि अगर RGB का वैल्यू 1 है तीनों का, तो यहाँ पे आपको वाइट कलर दिखाई देगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे आप सपोज करो निगेटिव चूज करते हो, तो यहाँ पे जैसे इस वाइट बैलेंस नोट का यूज करता हूँ, आई ड्रॉपर को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो जहाँ जहाँ RGB का वैल्यू था वहाँ वहाँ उस RGB का वैल्यू जो है वो 1 से माइनस होके यहाँ पे आउटकम आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट इसको वापस से लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो 0.05 था, तो 1 में अगर 0.05 माइनस करोगे तो लगभग आपका वैल्यू आएगा 0.95। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से 1 में से माइनस होता है। तो इस तरह से आप ऑपरेशन इसको यूज कर सकते हो। आप स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ा होगा आपने कि ये सब ऑपरेशन जो आपका बूलियन है, एंड है, वो सब कैसे यूज होता है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर इस नोड एडिटर के ऊपर कहीं भी क्लिक करके शिफ्ट और स्पेस बार की को प्रेस करोगे, तो यहाँ पे सपोज करो आप चैनल बूलियंस यहाँ पे टाइप करोगे, तो यहाँ पे देखो तो आपको 2 नोट दिखाई दे रहा है। ये 3BOL वो 3D कंटेंट के साथ होता है, ये 2D इमेज के साथ, 2D क्लिप के साथ, मीडिया के साथ हम इस चैनल बूलियंस नोट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो लास्ट में N के बाद S लगा है, या फिर यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो BOL टाइप करना है, और 3D के लिए 3BOL। तो मैं इस वाले नोट की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो एक और टैब आपको दिखाई देगा ऑक्स नाम का। यानी कि अगर आपके पास कोई मीडिया क्लिप है, उसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू, उसके साथ साथ अल्फा RGBA के साथ साथ कोई और सभी चैनल है, उनके ऊपर अगर आपको काम करना है, जैसे कि जेड बफर है, चाहे जो भी चैनल है उनके ऊपर आपको काम करना है, तो ऑक्स वाले चैनल के अंदर, ऑक्स वाले सॉरी टैब के अंदर आके यहाँ पे आप वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। वहीं अगर मान लो इस चैनल बूलियंस नोट को मैं एक सपोज करो ये मीडिया क्लिप इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ इस तरह से, तो आप देखोगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे सपोज करो कि कॉपी चूज करता हूँ और यहाँ पे इसको रीसेट करता हूँ और यहाँ पे कॉपी चूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने ऑपरेशन के अंदर कॉपी चूज किया है, और इसके रेड चैनल पे इस ये जो फोरग्राउंड कंटेंट है इसका रेड चैनल कॉपी कर दिया है। उसी तरह से ब्लू चैनल को कॉपी कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह से ग्रीन FG यानी कि ग्रीन फोरग्राउंड के अंदर जो ग्रीन चैनल है उसको मैंने बैकग्राउंड ग्रीन चैनल के ऊपर कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पे कोई चैनल नहीं था यहाँ पे, तो इस तरह से आपको ये आउटकम दिखाई देगा। वहीं अगर यहाँ पे सपोज करो मैं ऐड चूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो इस मीडिया क्लिप के अंदर यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कंटेंट था, सॉरी जो बैकग्राउंड कंटेंट था उसी का यहाँ पे आपको आउटकम दिखाई दे रहा है। वहीं इधर वाले एरिया के अंदर देखोगे तो बैकग्राउंड का भी दिखाई दे रहा है और फोरग्राउंड का भी दिखाई दे रहा है, बेसिकली ऐड हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम इस चैनल बूलियंस नोट का DaVinci Resolve Fusion के अंदर यूज करते हैं।